सेल्पेंजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब महिलाओं में एक ऐसी समस्या है जो महिलाओं को स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी तक कॉज कर देती है और महिलाएं इससे परेशान रहती हैं। उनके सामने एक ही रास्ता रह जाता है, सर्जरी का। हम प्रयास करेंगे, वादा नहीं करते लेकिन प्रयास करेंगे आपको कुछ ऐसी दवाएं बताने का जिनसे आप कोशिश कर सकती हैं कि बिना सर्जरी सेल्पेंजाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब सही हो जाए और आप अपने नियमित जीवन को जी सकें। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सेल्पेंजाइटिस के विषय में। सेल्पेंजाइटिस महिलाओं में पाया जाने वाला एक डिसऑर्डर है जो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के कारण होता है। जब किसी महिला को पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है तो उनको सेल्पेंजाइटिस भी हो सकता है। यह एक क्रॉनिक समस्या होती है जिससे कि तमाम परेशानियां आगे खड़ी होती हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी से लेके तमाम बातें हैं और महिलाएं इससे परेशान रहती हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके सेल्पेंजाइटिस को ठीक करेंगी और प्रयास करेंगी आपकी सर्जिकल इंटरवेंशन को बचाने की। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं सेल्पेंजाइटिस होता क्या है। सेल्पेंजाइटिस साथियों एक तरह का पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होते हैं और इसी में श्रृंखला का एक पार्ट है सेल्पेंजाइटिस। जब फैलोपियन ट्यूब में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको सेल्पेंजाइटिस कहते हैं। यह एक ट्यूब में हो सकता है और एक फैलोपियन ट्यूब से दूसरे फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, यानी दोनों फैलोपियन ट्यूब में साथ भी हो सकता है। बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और सेल्पेंजाइटिस के सिम्टम साथियों आपके कूल्हे की हड्डी में दर्द होना, ल्यूकोरिया होना, ओफेंसिव ल्यूकोरिया होना, पीठ में दर्द होना, जलन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये इनफर्टिलिटी होना, ये सब तमाम समस्याएं होती हैं जो कि सेल्पेंजाइटिस में पाई जाती हैं। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। सेल्पेंजाइटिस के कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STI होता है, या फिर कभी जब तमाम पार्टनर से सेक्सुअल संबंध बनते हैं तब यह दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको यूं भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है जिससे आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और उससे आपके सेल्पेंजाइटिस हो जाए। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे कुछ कारगर दवाएं जो प्रयास करेंगी सेल्पेंजाइटिस में सर्जिकल इंटरवेंशन को बचाने की और आपको ठीक करने की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बने मत लीजिएगा। तो चलते हैं उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं सेल्पेंजाइटिस को क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को सेल्पेंजाइटिस हो, उनका फैलोपियन ट्यूब इन्फ्लेम्ड हो और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद उनके म्यूकस का डिस्चार्ज होता हो। तो अगर यह समस्या हो तो साथियों इस समस्या को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नेट्रम कार्ब। आप नेट्रम कार्ब 200 पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं यदि आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद म्यूकस डिस्चार्ज होता हो और आपको सेल्पेंजाइटिस की समस्या हो। वैसी स्थिति में यह दवा आपको ठीक करेगी। एक साथियों बहुत कॉमन सिम्टम आता है सेल्पेंजाइटिस के केस में, और वह ये है कि ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होता है। ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होता है जो कि ऑफेंसिव होता है। तो अगर महिलाओं को किसी को सेल्पेंजाइटिस हो यानी उनके फैलोपियन ट्यूब इन्फ्लेम्ड हो गए हों, फैलोपियन ट्यूब में सूजन आ गई हो और उनको ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज हो रहा हो और वह बदबूदार ऑफेंसिव हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है मर्क सोल्युबिलिस।
आप मर्सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा ग्रीनिश येलो सिम्टम होने पर, ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होने पर, जो कि मेंसेस के बाद ज़्यादा बढ़ता है, जब आपकी साइकिल में मेंस्ट्रुएशन हो जाता है उसके बाद यह डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ता है, तो उस सिम्टम के लिए मर्सॉल बहुत अच्छी दवा है, यह आपको लाभ दे सकती है। एक साथियों स्थिति आती किसी मरीज को सेल्फेंजाइटिस हो और उनको बहुत डिप्रेशन हो। महिलाओं में यह अक्सर देखा जाता है कि वह अपनी समस्याएं आती हैं तो वह डिप्रेस हो जाती है। हालांकि महिलाएं बहादुरी से समस्याओं को विरुद्ध लड़ती भी हैं। तो अगर किसी को डिप्रेशन हो और उनके सेल्फेंजाइटिस हो तो उस स्थिति में सेल्फेंजाइटिस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है ऑरम मेटालिकम। आप ऑरम में 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस दवा से मरीज को स्वास्थ्य लाभ होगा, मरीज ठीक होगा और सेल्फेंजाइटिस भी उनका ठीक होगा। एक स्थिति आती है साथियों, किसी महिला को सेल्फेंजाइटिस हो और उनके बहुत ऑफेंसिव बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो, सेल्फेंजाइटिस और बहुत बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्रियोजोट। आप क्रियोजोट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर कोई भी महिला ले सकती है जिनको सेल्फेंजाइटिस हो, ऑफेंसिव ल्यूकोरिया आता हो और जिनको कि यूरिनेशन या पेशाब जाने की बहुत अर्ज होती हो, वो सिम्टम होने पे यह दवा आपकी बहुत मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी महिला को सेल्फेंजाइटिस हो और उनको ल्यूकोरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों एक साथ होता हो। तो अगर यह स्थिति हो कि पेशेंट को ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज हो रहा हो और उनके कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में सेल्फेंजाइटिस की बहुत अच्छी दवा है सीपिया। आप सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके ल्यूकोरिया को भी ठीक करेगी और सेल्फेंजाइटिस को भी ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी महिला को सेल्फेंजाइटिस हो और उनको इंटरकोर्स करने के दौरान बहुत पेन होता हो। तो अगर यह स्थिति हो कि किसी महिला को सेल्फेंजाइटिस हो और उनको इंटरकोर्स करने के दौरान पेन होता हो, पेनफुल इंटरकोर्स हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सीपिया। आप सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी, आपके पेनफुल इंटरकोर्स को ख़त्म करेगी और सेल्फेंजाइटिस को ठीक करेगी। एक स्थिति आती साथियों, मरीज को सेल्फेंजाइटिस की कंडीशन हो और उनके एब्डोमेन में बहुत जलन होती हो और लोअर बैक में बहुत जलन होती हो। तो अगर यह स्थिति हो कि किसी महिला को सेल्फेंजाइटिस हो, यानी उनका फैलोपियन ट्यूब इन्फ्लेम्ड हो और उनके लोअर एब्डोमेन में जलन और दर्द हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नक्सोमिका। आप नक्सोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा ऐसी स्थिति में आपको लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी सेल्फेंजाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो महिलाओं में अक्सर हो जाता है। दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।